गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे नरेशन। नरेशन को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। जो अपन पढ़ते हैं किसी कही हुई बात को दूसरे के माध्यम से थोड़ा सा एक्सचेंज करके बोला जाता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जैसे मैंने लिखा, आई से टू यू, आई एम फाइन। जो सेट टू वाला वाक्य होता है इसको बोलते हैं आर वी, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इनवाइटेड कोमा में बंद होता है इसको बोलते हैं आर एस, रिपोर्टेड स्पीच। आई से टू यू आई एम फाइन। जो वाक्य सेट टू इनवाइटेड कोमा से पहले होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इनवाइटेड कोमा में बंद होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें तीन प्रकार के परिवर्तन करने होते हैं। एक परिवर्तन होता है टेंस। दूसरा परिवर्तन करते हैं हम प्रोनाउन का। तीसरा परिवर्तन करते हैं अपन टाइम एंड डिस्टेंस का। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय तीन प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। पहला टेंस संबंधी परिवर्तन किया जाता है। दूसरा प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन किया जाता है। तीसरा टाइम एवं डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन किया जाता है, समय एवं दूरी संबंधी परिवर्तन किया जाता है। इसके अलावा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय बाकी चीज़ें नो चेंज रहती है। अब बात करते हैं, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए कुछ कनेक्टिव का यूज करते हैं। यदि किसी वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस दिया हुआ है तो रिपोर्टिंग स्पीच वाले वाक्य में कोई चेंज नहीं होता है। यदि आर वी वाले वाक्य में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दिया हो तो आर एस, रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं किया जाता है। कहने का मतलब है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब वाले वाक्य में अपने को से टू दिया हुआ हो या सेज टू दिया हुआ, मतलब ये दोनों किसके टेंस के, प्रेजेंट टेंस, तो रिपोर्टिंग स्पीच वाले वाक्य में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात उसका टेंस चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन चेंज होगा और टाइम एवं डिस्टेंस दिया हुआ है तो वह चेंज होगा। इसके अलावा अगर रिपोर्टिंग वर्ब वाले वाक्य में विल से आ जाए या सेल से आ जाए, इसका मतलब ये क्या हो गया, फ्यूचर टेंस, तो भी हम टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करेंगे। इसका मतलब है, अगर हमारे यहाँ ये दोनों टेंस आते हैं तो इसमें टेंस संबंधी परिवर्तन, टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होते हैं, टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होते हैं। यदि किसी वाक्य में यदि किसी वाक्य में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस, अर्थात प्रेजेंट में से टू दिया हुआ हो या सेस टू दिया हुआ हो, फ्यूचर टेंस विल से दिया हुआ हो या सेल से टू दिया हुआ हो, तो उसमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं किया जाता है, केवल प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन एवं टाइम एवं डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन, समय और दूरी संबंधी परिवर्तन किए
जाते हैं। अब हम बात करते हैं टेंस पर संबंधी परिवर्तन की। टेंस संबंधी परिवर्तन, हमने टेंस पढ़े हैं। टेंस में हमने सबकी हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है और मेन वर्ब पढ़ी है। हम उसी की बात करेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ये टेंस दिया हुआ है तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंज करेंगे, हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, हमें कौन सी वर्ब को चेंज करना है, ये हम उसकी बात करेंगे। हम एक सारणी बना लेते हैं, उसमें हम आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। अगर हमें विपस्ट या विपस्ट में एस या ईएस दिया हुआ है, यदि हमें विपस्ट या विपस्ट में एस ई एस दिया हुआ है तो हम उसको चेंज करेंगे V2 में। किस में चेंज करेंगे, V2 में। किस में चेंज करेंगे, V2 में। अगर हमें डू या डच के साथ क्या दी हुई है, वी फर्स्ट, तो उसको अपन चेंज करेंगे डिड प्लस वी फर्स्ट में। इसके बाद अपन बात करें आगे वाले टेंस की, तो ये तो हो गया अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दी हुई है तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे। आगे बात करते हैं अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। हमने पढ़ी थी इसकी इज, आर, एम, मतलब वी फर्स्ट में आई एन जी अर्थात V4 लिख सकते हैं। इसको बदलेंगे अपन वाज, वर प्लस V4 में। इसके बाद अपन बात करते हैं तीसरे टेंस का, अपना प्रेजेंट का था प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी हमने हैज और हैव के साथ वी थर्ड। इसको अपन चेंज करेंगे हेड प्लस वी थर्ड में, हेज को हेड प्लस वी थर्ड में। इसके बाद हमने चौथा टेंस पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, हैज, हैव के साथ हमने क्या जोड़ा था, बिन जोड़ा था। इसके साथ मेन वर्ब में आई थी वी फर्स्ट में आएंगे था V4। इसको बदलेंगे अपन हेड प्लस बिन प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी। इसका मतलब हमने चार टेंस की बात की प्रेजेंट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मेन वर्ब हमने पढ़ी वी फर्स्ट या वी फर्स्ट में एस या एस। हेल्पिंग में पढ़ी डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को अपन बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कौन से टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एफर्मेटिव में V2 आएगी, और इसके अलावा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में डिड के साथ वी फर्स्ट का यूज करेंगे। इसके बाद बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। इसको बदलेंगे वाज वर प्लस V4 अर्थात पास्ट कंटिन्यूस में। इसके बाद हैज, हैव प्लस वी थर्ड को बदलेंगे हेड प्लस वी थर्ड में अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में। चौथा हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अर्थात हेड बिन में। इसका मतलब हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि प्रेजेंट के चारों किस में बदलेंगे, पास्ट के चारों टेंसों में। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में हमने पढ़ी है V2 या फिर इसके साथ आती है डिड के साथ वी फर्स्ट, या फिर क्या आती है डिड के साथ वी फर्स्ट। इसको बदलेंगे पास्ट के तीसरे में तो हो जाएगा हमारा हेड प्लस वी थर्ड। ये क्या हो जाएगा हमारा हेड प्लस वी थर्ड अर्थात पास्ट का पहला, पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस में बदलेगा पास्ट के तीसरे में तो पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट का दूसरा नहीं बदलेगा क्योंकि हमने पास्ट के दूसरे को यहाँ पर बदल लिया है। प्रेजेंट कंटिन्यूस को इसमें बदला था पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। इसके बाद बात करते हैं छठे टेंस की। ये आ जाएगा हेड प्लस फ्यूचर प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट नहीं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको बदलेंगे, 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 इसको बदलेंगे,
हेड प्लस बिन प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी। किस में बदलेंगे? सॉरी, दूसरा आएगा वाजवर। यहाँ पे अपने थोड़ा सा सही कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा, इसको बदलेंगे वाज वर प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी। पास्ट का पहला पास्ट के तीसरे में, पास्ट का दूसरा पास्ट के चौथे में बदल जाएगा। पास्ट का पहला पास्ट के तीसरे में बदल जाएगा और पास्ट का दूसरा पास्ट के चौथे टेंस में बदल जाएगा। ये क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि हमने किसकी बात की? हेड प्लस वी थर्ड की। किसकी बात की हमने? पास्ट परफेक्ट टेंस की। सॉरी, एक मिनट। आगे बात करते हैं हम। ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया। प्रेजेंट को हमने कितना मिला? पास्ट में, और पास्ट के पहले को पास्ट के तीसरे में, पास्ट के दूसरे को पास्ट के चौथे में हमने एक्सचेंज कर दिया। वी टू दी हुई है डिड प्लस वी फर्स्ट, तो हेड प्लस वी थर्ड में, पास्ट का दूसरा बदल जाएगा पास्ट के चौथे में। ये दोनों चेंज हो गए, इसलिए नहीं बदले। अब बात करते हैं अपन फ्यूचर की। फ्यूचर में विल और सेल आते हैं। विल और सेल एक मॉडल होते हैं, तो मॉडल के साथ अपन किसका प्रयोग करेंगे? मॉडल का। तो यहाँ पे हमने आगे लिख रहे हैं, विल को बदलते हैं। विल के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट। इसको बदलेंगे अपन वुड प्लस वी फर्स्ट में। इसके अलावा सेल प्लस वी फर्स्ट दिया हुआ है, उसको बदलेंगे शुड प्लस वी फर्स्ट में। इसके अलावा अपने को केन दिया हुआ है, इसके साथ वी फर्स्ट आएगी, इसको बदलेंगे अपन कुड प्लस वी वन में। इसके अलावा अपने को मस्ट दिया हुआ हो, इसके साथ वी फर्स्ट दी हुई हो, इसको अपन बदलते हैं मस्ट या फिर हेड प्लस टू प्लस वी वन में। इसके अलावा कोई भी हमारा मॉडल आता है, उसके साथ वी वन आती है, इसको बदलते हैं अपन मॉडल प्लस वी वन में। अर्थात हमने बात की, वापस एक बार फिर बात करते हैं शुरू से। हमने यहाँ पे लिखा है कि यदि आर वी वाले में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो आर एस वाले वाक्य में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं किया जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्क में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस में यानी से टू या सेज टू, और फ्यूचर में विल से या सेल से टू दिया हुआ है, तो उसमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं किया जाता है। टेंस कैसे चेंज करते हैं अपन, वो हमने उसकी बात की। यदि प्रेजेंट टेंस रिपोर्टिंग वर्क में आ रहा है, सॉरी, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है तो उसको बदलेंगे पास्ट टेंस में। यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वी फर्स्ट या एस ई एस आ रहा है तो उसको बदलेंगे वी टू में। इसमें बदलेंगे वी टू में वर्ब की सेकंड फॉर्म में। या फिर डू डच के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इसको चेंज करेंगे डिड प्लस वी वन में। किसमें? डिड प्लस वी वन में। यदि इज आर एम प्लस वी फर्स्ट में आई एन जी आ रही है रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में, इज आर एम प्लस वी फर्स्ट में आई एन जी दिया हुआ है तो उसको बदलेंगे वाज वर प्लस वी फर्स्ट में आई एन जी। यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में हेज हेव के साथ वी थर्ड दी हुई है तो उसको बदलेंगे हेड प्लस वी थर्ड में। किसमें बदलेंगे? हेड प्लस वी थर्ड में। हेज हेव के साथ बिन प्लस वी फर्स्ट में एन जी आ रही है तो उसको बदलेंगे हेड बिन प्लस वी फोर में। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म की या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, अर्थात पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो उसको बदलेंगे पास्ट के तीसरे में, हो जाएगा हेड प्लस वी थर्ड।
यदि वाज वर प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी आ रही है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस आ रहा है, तो इसको बदलेंगे हेड बिन प्लस वी थर्ड में। इसके बाद यदि विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इसको बदलेंगे वुड प्लस वी वन में। यदि सेल के साथ वी फर्स्ट फॉर्म आ रही है इसको बदलेंगे वुड प्लस वी वन में। केन के साथ वी वन आ रही है इसको बदलेंगे कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। यदि मस्ट के साथ वी फर्स्ट की फॉर्म दी हुई है तो उसको बदलेंगे मस्ट का मस्ट रहने गया हेड टू प्लस वी वन में। मस्ट को मस्ट भी रख सकते हैं, हेड टू भी रख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है उसको बदलेंगे मॉडल प्लस वी फर्स्ट में। ये सब परिवर्तन कब करेंगे? जब रिपोर्टिंग वर्ब में, अर्थात जो सेट टू वाले वाक्य हैं उसमें सेट टू दिया हुआ है तो ही हम टेंस संबंधी परिवर्तन करेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब वाले वाक्य में कौन सा टेंस दिया हो? पास्ट टेंस दिया हो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब वाले वाक्य में पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का मतलब सेड टू दिया हो तो टेंस संबंधी परिवर्तन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको आसानी से याद रखना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब वाले वाक्य में पास्ट टेंस कौन सा टेंस हो? पास्ट टेंस हो, अर्थात शेड टू दिया हुआ हो तो ही हम टेंस संबंधी परिवर्तन करते हैं, नहीं तो टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब वाले वाक्य में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस दिया हुआ है तो रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब वाले वाक्य में पास्ट टेंस अर्थात सेड टू दिया हुआ है तो ही रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में टेंस संबंधी परिवर्तन किया जाएगा। आगे बात करते हैं दूसरे की, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, सर्वनाम संबंधी परिवर्तन। प्रोनाउन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये पर्सन हो गया, इसका ये सब्जेक्टिव रूप हो गया, इसका ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया और इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया, जो हमने पहले क्लास हुई थी उसमें पढ़े थे। पर्सन होते हैं फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में होते हैं आई और वी। आई का पजेसिव होता है माई, ऑब्जेक्ट होता है मी। इसके बाद वी, वी का होता है पजेसिव अवर, ऑब्जेक्ट